एक तरफ पूरा इंडिया गर्मी से परेशान है और दूसरी तरफ मनाली का रोहतांग पास, जहां लोग अभी भी ठंड के कपड़े लपेटे बैठे हैं। कुदरत का ये करिश्मा देख रहे हैं। स्वागत है आपका एक ऐसी अनोखी और खूबसूरत जर्नी में जो आपको इस गर्मी में भी ठंडक का एहसास करवाएगी। स्नो कैप्ड माउंटेन्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जो रोहतांग पास की बात है वो कुछ अलग ही है। तैयार हो जाएं, क्योंकि शुरू हो रहा है आज का सुपर एक्साइटिंग ब्लॉग। इस एक्साइटिंग सफ़र की शुरुआत होती है हमारी मनाली से, वो भी सुबह 4 बजे। अगर आप अपने रोहतांग ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हो तो सभी चीज़ों को फॉलो करना जो मैंने फॉलो किया है। हम भी सुबह जल्दी उठ गए और 5 बजे ही मनाली से रोहतांग पास के लिए निकल पड़े। मनाली में चहल पहल शुरू हो गई है, लोग जो है अपने सफ़र के लिए शुरू हो गए हैं। तो ये रोड जाता है मनाली से रोहतांग पास के लिए और सुबह 5 बजे ही गाड़ियों का जो है ट्रैफिक लगना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा ट्रैफिक है, क्योंकि ये रोड बीच बीच में वन वे है। ये हम पहुंच गए हैं बाहंग में। यहाँ से रोहतांग पास रहता है 48 किलोमीटर्स। आप देख सकते हैं रोड साइड में ये शॉप्स जो है सब खुल चुकी हैं और जो ये क्लोथ्स लटके पड़े हैं इन शॉप्स में ये है स्नो सूट्स। तो ये जंप सूट्स होते हैं स्पेशली डिज़ाइन किए गए स्नो के लिए। ये वाटरप्रूफ होती हैं। तो अगर आप रोहतांग पास जा रहे हैं स्नो में एडवेंचर करने के लिए तो इस तरह के स्नो सूट्स ज़रूर लगा के जाएं। और अगर बच्चे हैं आपके साथ तो तब तो आपको कंपलसरी हो जाता है इस तरह के स्नो सूट्स लगाना। सुबह सुबह अपने सफ़र की शुरुआत से पहले लोग जो है चाय की चुस्की लेते हुए, ये सबसे पहला ग्लिम्स जो आप देख रहे हैं ये है स्नो कैप्ड माउंटेन्स मनाली की। ये रहा बुरवा गांव। यहाँ पे आपको स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सामने आप देख सकते हैं कि पहली किरण सूर्य की इन स्नो कैप्ड माउंटेन्स पे पड़ते हुए। हम अभी पहुंच गए हैं पलचान। यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होंगे। एक जाएगा अटल टनल से होते हुए सिस्सू के लिए और दूसरा जहाँ से हम जा रहे हैं वो जाएगा रोहतांग पास के लिए। तो रोहतांग पास का जो रोड है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज से भरा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं कि सनराइज हो रहा है। धीरे धीरे जो है धूप नीचे की तरफ पहाड़ों में आ रही है। रोहतांग पास जाते हुए जो सबसे पहला विलेज आता है वो है कोठी। कोठी का विलेज एक बहुत ही परफेक्ट स्पॉट है पिकनिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे मिडोज और फॉरेस्ट और स्नो कैप्ड माउंटेन से भरा हुआ व्यूज। कोठी के सामने ही आप देख सकते हैं ये जो मिडोज है, ये क्लिफ्स है। जो यहाँ के शेफर्ड्स होते हैं वो भेड़ बकरियाँ अपनी चरा रहे हैं। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सा ये मिडोज है। कोठी विलेज से जैसे जैसे हम रोहतांग पास के लिए ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो व्यूज़ है और सुंदर होते जाते हैं। और रोड की तो क्या कहने, इतना सुंदर रोड, ऐसा लगता है फौरन पहुंच गए हैं। सुबह सुबह ही लोकल लेडीज़ जो हैं अपने हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए चल पड़ी हैं।
कोठी से आगे निकलते ही ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। ये पहुंच गए हम फर्स्ट चेक पॉइंट में। यहाँ पे चेकिंग होती है। हमने जो परमिट लिया है रोहतांग पास के लिए वो चेक करवाते हैं एंड देन निकल लेते हैं अपने आगे के सफर पे। तो परमिट कुछ इस तरह का होता है, ये लेना कंपलसरी है रोहतांग पास जाने के लिए। हम पहुंच गए हैं गुलाबा फॉरेस्ट। ये बहुत ही सुंदर और सबसे अलग दिखने वाला फॉरेस्ट है हमारे एरिया का। यहाँ की खास बात ये है कि ये पेड़ जो है ये है भोजपत्र के। गुलाबा के पास थोड़ा सा ट्रैफिक आपको लग सकता है क्योंकि यहाँ पे मेनली चेकिंग होती है। और आप देख सकते हैं कि गुलाबा से आगे जब निकलते हैं तो सब कार्स जो है ट्रैफिक किस तरह का लगा हुआ है। ये आप जो ट्रैफिक देख रहे हैं ये है वन वे ट्रैफिक। तो सुबह जाने का मेन फ़ायदा ये रहता है कि आप जो है वन वे ट्रैफिक के थ्रू जाएंगे और अगर आप लेट करेंगे तो आपको टू वे मिलेगा, मतलब दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक आ रहा होगा और इसी टाइम पे जो है ट्रैफिक लंबा फंसने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे गुलाबा से आगे बढ़ते हैं रोहतांग पास के लिए वैसे वैसे वाटरफॉल्स और छोटे नाले झरने जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। रोहतांग पास पहुंचने तक हमें बहुत सारे वाटरफॉल्स और नाले मिलने वाले हैं। इन्हीं पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए बना है रोहतांग पास। नाम से ही आप सोच सकते हैं कि ये पास जो है पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए बनाया गया है। हम पहुंचने वाले हैं मढ़ी और वहां पहुंचने से पहले ही जो है बर्फ दिखनी शुरू हो गई है। सामने आप देख सकते हैं बहुत प्यारी सी छोटी सी झील है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेक डैम बनाया गया है जिसपे ये झील बनी है। थोड़ी देर आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं और नेचर का आनंद ले सकते हैं। सामने आपको जो दिख रहा है चेक पॉइंट नेक्स्ट वो है मढ़ी। सुबह के टाइम पे यहाँ पे इतना प्यारा व्यू है। आप देख सकते हैं कि सब तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स और व्यू ही व्यू। ये जो फर्स्ट चेक पॉइंट है मढ़ी का, यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के फ्रेश हो सकते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं क्योंकि 4 बजे 5 बजे जब आप सुबह निकले हैं तो खाली पेट ही निकले होंगे। तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और अपने सफ़र को पेट फुल करके ही आगे कंटिन्यू करें क्योंकि आगे जो है वो खाना पीना जो है बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा और साथ ही तबीयत ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जितने भी वर्कर्स हैं ये है BRO के। ये सामने आप देख सकते हैं रोहतांग पास के ग्लेशियर्स का फर्स्ट ग्लिम्स। मढ़ी से ऊपर की तरफ रोहतांग पास की तरफ जाते हुए जो व्यूज आप एनकाउंटर करेंगे बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे और आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप शेफर्ड्स अपने भेड़ों को चराने के लिए लेके जा रहे हैं ऊपर मिडोज की तरफ। मढ़ी से रोहतांग पास के लिए जो रोड जाता है वो बीच बीच में थोड़ा सा टूटा है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है और बीच बीच में कई जगह वन वे है बिल्कुल ही, तो बहुत ही सुंदर और सीनिक होता जाता है ये सफ़र। जब आप 10 फीट से ऊंची स्नो की शेल्फ जो इस तरह से कट की गई है रोड बनाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं तो आपको क्या याद आता है? मुझे तो याद आता है जब वी मेट का गाना। तो चलिए सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। इन स्नो से भरे हुए रास्तों में कंटिन्यू होते हुए हम पहुंचने वाले हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास पहुंचने के लिए हमें लगभग 2 किलोमीटर्स रह गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक लगना शुरू हो गया है। इसका रीज़न ये है कि गाड़ियाँ जो है पार्क करना शुरू हो गई है रोहतांग पास में और वहाँ पे थोड़ा एरिया लिमिटेड रहता है तो पार्किंग की समस्या थोड़ी सी रहती है। और हमने अपना सफ़र शुरू किया था सुबह मॉर्निंग 5 बजे और अभी बज चुके हैं 8, तो लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं रोहतांग पास पहुंचने के लिए जब आपको ट्रैफिक बिल्कुल ना मिले।
रोहतांग पास की एक खास बात ये है कि यहाँ पे व्यास ऋषि ने तपस्या की है। ये जो आपको डोम दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। और एक छोटा सा कुंड है, उसे व्यास कुंड कहा जाता है। तो वहाँ पे आप जो है ग्लेशियर का पानी जो है पी सकते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास। ये है रोहतांग पास। तो यहाँ रोड थोड़ा नैरो है और पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, तो आप थोड़ी अच्छी सी जगह देख के अपनी गाड़ी को जो है पार्क कर सकते हैं। हम जाएंगे थोड़ा सा और आगे, जहाँ पे हमें थोड़ी सुटेबल प्लेस दिखेगा, वहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क कर लेंगे। तब तक आप रोहतांग पास के व्यूज और यहाँ होने वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद उठाइए। रोहतांग पास की खास बात यह है कि ये एरिया काफ़ी बड़ा है, वास्ट है। तो आपको बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग क्लस्टर्स में टूरिस्ट जो है वो अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो आप जो है अच्छी सी लोकेशन देख सकते हैं और वहाँ जाके आप भी एंजॉय कर सकते हैं स्नो को। हमने जो स्पॉट चूज किया है वो थोड़ा दूर है, वहाँ पे टूरिस्ट जो है काफ़ी कम है और हम जो है अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। ये वाला जो रॉक क्लिफ दिख रहे हैं आप, तो ये सारे जो हैं ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ये बीच बीच में एमलगमेट हुए हैं जो यहाँ की सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके साथ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़। उसमें से एक है ATV राइड्स और स्नो स्कूटर्स, स्नो स्कीइंग कर सकते हैं आप, ट्यूब राइड्स ले सकते हैं, याक की सवारी कर सकते हैं। याक्स जो है ऊंचे पहाड़ों की और बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ों की शोभा बढ़ाते हैं। जो शेफर्ड्स हमें अभी नीचे मिले थे वो शेफर्ड्स अब ऊपर पहुंच गए हैं चलते हुए। तो देखिए इनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये है पहाड़ के। और इन शेफर्ड्स का सफ़र जो है यहीं ख़त्म नहीं होता, ये जाएंगे यहाँ से भी आगे लाहौल की घाटी में। हम जहाँ हैं आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई नहीं है। ये पॉइंट ऐसा है जहां आप फुल मस्ती कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सब लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं स्नो को और सुहानी यादें लेके जाएंगे अपने साथ। I love this place. I like this place. I want to play a lot. I played a lot in this place. I just love it and I want to live in here. Hello guys, myself आयशा। आज मैं आई हूँ रोहतंग में। यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ है पर शायद यहाँ पे ऊपर थोड़ी ऑक्सीजन कम है। जो इस बच्ची ने कहा बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन कम है और वैसे भी ऑल्टीट्यूड बहुत हाई हो जाता है। तो जब भी आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखें कि आपको ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है और धीरे धीरे जो है इस सफ़र को क्लाइम करना है। अब जो है हम वापस जाएंगे, पर जाएंगे हम दूसरे रूट से। यहाँ से हम रोहतांग पास से हम आगे की तरफ जो सीधा रास्ता जाता है सिस्सू की तरफ, लाहौल की तरफ, तो वो लेंगे हम। इसी रोड पे कंटिन्यू करेंगे आगे को। तो ये इस रूट में जाने का फ़ायदा ये रहता है कि आप जो है रोहतांग पास भी कवर कर लेंगे और अटल टनल एंड सिस्सू को भी कवर कर लेंगे। तो इस रूट को आप ले सकते हैं। ये पुराना रोड था एक्चुअली जो लाहौल के लिए जाता था अटल टनल से पहले।
इस रोड से नीचे उतरते हुए आपको और भी सुंदर सीनिक व्यूज मिलेंगे। ये साइड जो है वैली की, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इस एरिया को कहा जाता है सेमी डेजर्ट। अब हम स्नो से नीचे उतर के पहुंच चुके हैं ग्रम्फू। अगर आपको कुछ खाना है, लंच करना है या स्नैक्स लेने हैं तो आप यहाँ पे खा पी सकते हैं एंड देन अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने अपना सफ़र किया था शुरू सुबह 5 बजे और रोहतांग पास पहुंच गए थे हम 8 बजे। तो 10 बजे तक हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ करके और एंजॉय करके फ्री हो गए थे। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन था कि हम जो है पूरा दिन लाहौल घाटी को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं या फिर वापस जो है मनाली की तरफ भी जा सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते। हमने चूज़ किया मनाली की तरफ वापस जाना क्योंकि हमें मनाली में कुछ एक्टिविटीज़ करनी थी। सो यहाँ से हम जाएंगे अटल टनल से होते हुए मनाली की तरफ। तो ये था आज का सफ़र। आई होप आपको बहुत सुंदर, बहुत एंजॉय किया होगा आपने और आपको भी इंस्पायर किया होगा इस व्लॉग डे स्नो के सफ़र के लिए। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा ये व्लॉग तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं अपने व्यूज़। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय।